हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे जिसमें तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले रीनी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एनटीपीसी के होने वाले। एनटीपीसी का बिल्कुल आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया जिसमें आपके सीबीटी फर्स्ट में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीबीटी सेकंड की बात किया 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए आपका क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 5 दे रखा है यहाँ। ठीक है, 5 का यहाँ पर जो संबंध दे रखा है किसे दे रखा है आपका 625 से दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर जो दे रखा है आपका 8 का संबंध यहाँ पे किससे आपका हो जाएगा, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, इसका 8 का संबंध, 8 का संबंध यहाँ पे किससे आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस लिख देते हैं। ऑप्शंस क्या दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका। फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1450 दे रखा है। एंड बी ऑप्शन में क्या दे रखा है? बी ऑप्शन देख लेंगे। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है? बी दे रखा है आपका 1060 दे रखा है। एंड हम सी ऑप्शन की बात करेंगे। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है 2560 दे रखा है। काफी बड़े बड़े हमें आंसर्स दे रखे हैं। और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है आपका 2540। ठीक है, ये आपके दे रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता जाता है कि बस ओनली यहाँ पे संख्या दे रखी 5, उसका संबंध यहाँ पे कितने 625 से, तो 8 का संबंध किससे आपका हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके करेंगे? यहाँ पर जो मेथड लग सकता है, यहाँ पे किसका लग सकता है? स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूब्स का सबसे ज्यादा मेथड यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर दे लेंगे या फिर यहाँ पे क्यूब्स दे रखे। तो बिल्कुल अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो आपको स्क्वायर और क्यूब्स कम से कम 30 तक अगर आते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ज्यादा हेल्प होगी रीजनिंग में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन दे रखा है, किस तरीके से आपका होगा। देखिए हम 5 का क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, 5 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आता है आपका 125 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 625 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे कितना आएगा आपका, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 5 का, जल्दी से सारे बच्चे करेंगे 5 का मल्टीप्लाई। 5 टू का कितना होता है 10, 1 कैरी, 5 बचा 5, 1 प्लस करेंगे 6 और 5 5 जा 25। तो ये आपका आंसर निकल के आया है। ठीक है, कितना आया आपका 2560 आपका आंसर निकल गया। तो कहाँ पे दे रखा है आपका? तो सी का राइट आंसर आपका दे रखा है 2560, ये आपका राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीवी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके से आपकी स्क्वायर और क्यूब्स आपके पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा यहाँ पे दे रखा है, देखते हैं आपका क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका दे रखा है, देखिए जी, अब देखिए अल्फाबेट का आगे क्वेश्चन जीएस दे रखा है। जीएस का जो संबंध दे रखा है आपका 719 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है? आई आर का संबंध आपको बताना है किससे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई दे रखा है 1 मिनट। देखिए पहले हम बना लेते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, तो आई दे रखा है आपका और आर दे रखा है। आई आर का संबंध किससे आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि ये अल्फाबेट का आपको क्वेश्चन है। अल्फाबेट की सीरीज भी आपको पूछी जाती है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि आप किस तरीके से आपका दे रखा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन से लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्शन से आप काफी बच्चे यहाँ पे क्या है पहले आंसर दे देते हैं। तो ए ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका 918 दे रखा है। बी ऑप्शन देखेंगे, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है आपका 713। और सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? सी और ऑप्शन में दे रखा है 85। एंड डी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका? डी ऑप्शन में दे रखा है आपका 75। तो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर दें क्या यहाँ पर आंसर आपका होगा। देखिए जीएस दे रखा है, जीएस का संबंध किससे आपका 719 से है। अब आई आर का आपको संबंध बताना है, किस तरीके से आपको कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपका आता है। तो दी किस तरीके से करेंगे आपका? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है जीएस। अब देखिए आपका सबको पता है कि प्लेस वैल्यू अगर आती है तो 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाता है, क्योंकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट यहाँ पे आई का पता होता है कि आई कितने पर आता है, आर कितने पर आता है, तुरंत यहाँ पे क्या आपका राइट आ जाता है। और
पहले हम इसको मेथड को समझ लेते हैं कि जी की हम बात करें तो कितने पे आता है आपका 7 पर, और एस कितने पर आता है 19 पर। इसी तरीके से आई कितने पर आता है आपका 9 पर, और आर कितने पर आता है आपका 18 पर। अगर इन दोनों में से एक भी अगर आपको आता होता प्लेस वैल्यू तो तुरंत यहाँ पर 918 आप आंसर लगा देते हैं, क्योंकि अगर एक ही प्लेस वैल्यू अगर भूल जाते हैं आप, अगर एक भी आता है तब भी यहाँ पे क्या राइट आंसर आपका आ जाता है। पर यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो जाती है, कभी कभी एग्जामर क्या आपका सेम भी दे देता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे क्या है अल्फाबेट की सीरीज के यहाँ पे नंबर्स आपको आने चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे काफी अच्छा होने वाला। देखते हैं आपका किस तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है, देखिए इंडिया दे रखा है। क्या दे रखा है? इंडिया, INDIA, ठीक है, इंडिया दे रखा है। इस तरीके से भी पूछा जाता है आपका। ये काय के क्वेश्चन होते हैं? एनालॉजी के होते हैं आपके। इंडिया का संबंध है आपका टाइगर से, ठीक है, इंडिया का संबंध किससे? आपका टाइगर से। थोड़ा थोड़ा सा लिख देते हैं इससे क्या समझ में आना। देखो इंडिया का जो संबंध है वो किससे? आपका टाइगर, TIGER, ठीक है, टाइगर से। इस तरीके से यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, इस तरीके से क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन, क्या दे रखा है आपका नेपाल दे रखा है। क्या दे रखा है? नेपाल। नेपाल का संबंध है वो किससे आपका हो जाएगा? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। आंसर्स लिख देते हैं। आंसर क्या क्या है आपके? आंसर दे रखा है आपका बियर दे रखा है। बियर मीन्स क्या होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। बियर दे रखा है। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका? ए ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका? काव दे रखा है, ठीक है। और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका? जेब्रा। और आपका डी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका? सॉरी यहाँ सी आएगा। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका? डॉग। तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, आपको अगर नहीं पता तो बता दिया जाए कि इंडिया का बिल्कुल आपकी इंडिया का जो नेशनल जो होता है आपका, नेशनल क्या होता है, एनिमल क्या होता है आपका? टाइगर होता है, बाघ होता है, बिल्कुल आपका राइट है। इसी तरीके से नेपाल का राष्ट्रीय जो एनिमल है वो क्या होगा? अगर आपको पता होगा तो एक सेकंड में आप आंसर बता देंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं बता पाएंगे। देखिए बियर लिखा है, जेब्रा लिखा है, आपका काव लिखा है, डॉग लिखा है, तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। देखिए बियर हो नहीं सकता, जेब्रा भी नहीं है, डॉग भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? काव हो जाएगा। नेपाल का जो राष्ट्रीय यहाँ पे एनिमल है वो क्या है आपका? काव है। काव मीन्स क्या होती है? गाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। देखिए इस तरीके से पूछेगा और आपसे ये भी पूछ लेगा। मुद्राएं होती है, जैसे जापान की मुद्रा क्या है? ठीक है, जापान क्या होती है? एन होती है, एन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? नेक्स्ट दे रखा है आपका, देखिए बर्फ दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? बर्फ, ठीक है। बर्फ पूछा है आपसे। बर्फ का जो संबंध है किससे? आपका पानी से है। बर्फ का जो संबंध दे रखा है आपका पानी से दे रखा है। इसी प्रकार आपको दे रखा है ठोस का संबंध किससे हो जाएगा? ठोस का संबंध किससे आपका हो जाएगा? ठीक है। ऑप्शंस क्या है आपके? ए ऑप्शन में दे रखा है आपका तत्व दे रखा है आपका। जल्दी से कमेंट कर देंगे। बिल्कुल आपके जिन बच्चों को बिल्कुल रीजनिंग नहीं आती है उनको भी बिल्कुल आने लग जाएगी, इतनी सरल सरल आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपसे छोटे छोटे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। घोल हो गया। और बी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका? यौगिक हो गया, यौगिक। और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका? डी ऑप्शन में दे रखा है आपका द्रव। तो बिल्कुल आपने 10th में ही पढ़ा होगा, 12th में ही पढ़ा होता कि बर्फ क्या होता है? पानी बन जाती है। देखिए ठोस क्या होता है आपका? द्रव होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, साइंस टाइप के भी। तो काफी अच्छे हैं आपके एनालॉजी के ये क्वेश्चन है सारे आपके। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे, ठीक है। देखिए रेट दे रखा है, RAT,
रेट का जो संबंध है वो किससे है आपका 39 से, ठीक है। इसी तरीके से आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे लिख देते हैं हम। इसी तरीके से आपका दे रखा है पीएटी, क्या दे रखा है पीएटी। पीएटी का जो संबंध है वो किससे आपका हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब ए ऑप्शन देख लेंगे, ए ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका, ए ऑप्शन में दे रखा है आपका 38, बी ऑप्शन दे रखा है आपका 37 और डी ऑप्शन में दे रखा है आपका सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका 40 और डी में क्या दे रखा है आपका 45। तो कि राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करें। देखिए प्लेस वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए। स्क्वायर और आपको क्यूब्स और साथ में आपको प्लेस वैल्यू ये आपको आनी ही चाहिए, और टेबल्स भी अगर आते हैं तो और अच्छी बात है। देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 18, ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1 और टी की प्लेस वैल्यू क्या है 20। प्लस कर दीजिए सबका। अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो गया, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे। प्लस हो गया तो आपका कितना हो जाएगा 39, जो कि आपका दे रखा है। इस तरीके से पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16 प्लस ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की प्लेस वैल्यू 20, तो कितना हो गया आपका, जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे कितना हो गया आपका 37। तो 37 कहाँ पर दे रखा है राइट आंसर आपका, तो बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 37 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही है, क्योंकि एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं वही आपके रेगुलर क्लास में आपको कराया जाए। तो बिल्कुल अगर आपको टीटी बनना है, टीसी बनना है, गार्ड्स बनना है, स्टेशन मास्टर बनना है, तो आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि बहुत जल्द आपकी वैकेंसी आपकी आने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको प्रिपरेशन करते रहना है। रीजनिंग की ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, मैथ की भी क्लासेस आपकी रेगुलर चलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।